कुव्वत और उसके अक़साम, रगड़ और उसके अक़साम, दो अलग अलग टॉपिक है। कुव्वत क्या है? किसी जिस्म को ढकेलने या खींचने का अमल है। किसी शय को ढकेलने या खींचने का अमल क्या कहलाता है? कुव्वत कहलाता है। जिसकी वजह से क्या होता है? जिस्म की रफ्तार में तब्दीली वाक़ई होती, उसको बोलते हैं कुव्वत, फोर्स। यस्साई निजाम में उसकी इकाई न्यूटन है। दो ब्रेक अलग अलग है, यहां से था। यस्साई निजाम में उसकी इकाई क्या है? न्यूटन। कुव्वत कई अक़साम है। एक है मस करने वाली कुव्वत। लाज़िम बात है, नाम से जाहिर है। कंटैक्ट फोर्स। सुबह उठ के आप क्या करते हैं? ब्रश करते हैं, उसके ऊपर ब्रश के ऊपर पेस्ट लगाते हैं। ऐसा खाली वो ट्यूब लेके खाली रख दिया तो निकलता नहीं निकलता, बल्कि क्या करना पड़ता? प्रेस करना पड़ता, मस करना पड़ता। तो मस करने की वजह से अंदर का पेस्ट ट्यूब से बाहर आता। तो मस करने वाली कुव्वत ये है। ऐसी कुव्वत जिसमें दो अक़साम रास तौर पर मस्त होते हैं। ऐसी कुव्वत जिसमें दो अक़साम रास तौर पर मस होते हैं, मस करने वाली कुव्वत कहलाती है। मैदानी कुव्वत, फील्ड फोर्स, वो कुव्वत जो दो जिस्मों को एक दूसरे को छुए बगैर इन पर असरअंदाज होती। आप एक मैग्नेट रखे, लोहे के बारीक बारीक जर्रात करीब रखे तो खुद ब खुद अट्रैक्ट कर दे। यहाँ मस करने की जरूरत नहीं पड़ती, छूने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी वो कुव्वत जो दो जिस्मों के को एक दूसरे को छुए बगैर इन पर असरअंदाज होती है, मैदानी कुव्वत, फील्ड फोर्स कहलाता है। इसको कुव्वत फासला भी बोलते। कुव्वत फासला, फासले की कुव्वत, फील्ड फोर्स। बर्फी सुकूनी कुव्वत, बर्फी सुकूनी कुव्वत, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बर्फी बार रखने वाले जिस्म की वो कुव्वत जो किसी बर्फी बार या गैर बर्फी बार रखने वाले अजसाम को अपनी तरफ कशिश करता है। जैसे एक मुस्बित बर्फी बार है, एक मुस्बित बर्फी बार, दोनों एक दूसरे को क्या करते? अट्रैक्ट करते। तो इन बर्फी बारों के दरमियान एक बर्फी बार है, एक गैर बर्फी बार है, दोनों एक दूसरे को कशिश करते। इस कशिश को कहा जाता बर्फी सुकूनी कुव्वत, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट है उजलाती कुव्वत। उजलाती कुव्वत, मस्कुलर फोर्स। ऐसी कुव्वत जिसमें मसल्स इस्तेमाल होते, उजलात इस्तेमाल होते, मस्कुलर फोर्स है। वो कुव्वत जिसमें उजलात का इस्तेमाल होता। उजलात जैसे पेन पकड़ रहा हूं मैं, नीचे से कोई चीज उठा रहा हूं, किसी चीज को ढकल रहा हूं, इसके अंदर क्या होते? इंसानी जिस्म के उजलात का इस्तेमाल होता। उसको बोलेंगे उजलाती कुव्वत, मस्कुलर फोर्स। तजाज़ुबी कुव्वत, ग्रेविटेशनल फोर्स। तजाज़ुबी कुव्वत दो कमियतों के दरमियान पाई जाने वाली कुव्वत कशिश। जमीन की कुव्वत कशिश, कशिश सखल, ये सब जो है तजाज़ुबी कुव्वत के अंदर में आते हैं। दो कमियतों के दरमियान पाई जाने वाली कुव्वत कशिश को तजाज़ुबी कुव्वत कहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये थे कुव्वत के अक़साम। उसी के अंदर अब हम जा रहे हैं रगड़ क्या है। फिर रगड़ के अक़साम ये हम पढ़े हैं, 1 2 3 4 5 कुव्वत के अक़साम पढ़े। कशिश सखल क्या होता? जमीन और चांद के दरमियान पाई जाने वाली कुव्वत कशिश सखल कहलाती। रगड़ क्या है? रगड़ वो कुव्वत है जो मस करने वाली दो सतहों की इजाफी हरकत
की मुखालिफत कर रही। ये जरा समझने से ताल्लुक रखती है रगड़ क्या है। ये एक शय है, दूसरी शय है। ये हाथ एक शय है, ये एक शय है। दो अशिया के दरमियान जब ये दो अशिया मस करती तो मस करते वक्त इस उत्पत्त की मुखालिफत करना, अपोज करना, उसको कहा जाता रगड़। जैसे आप जमीन पे चल रहे, आपके कदम या चप्पल समझो या शू है आपके पैर में, आपके कदम और जमीन के दरमियान कुव्वतें रगड़ रही। वहां क्या होता, वो रगड़ क्या करती, दोनों के दरमियान जो कुव्वत है उसकी मुखालिफत करती। उसकी जब तक मुखालिफत नहीं होगी आप चल नहीं सकते, रुकावट नहीं पैदा हुई, पैर रखते स्लिप हो जाते, औंधे मुंह गिर जाते। तो ऐसा वहां वो कुव्वत को कम करने की जो है या कुव्वत की मुखालिफत है, असल ये रगड़, फ्रिक्शन कहा जाता है। रगड़ वो कुव्वत है जो मस करने वाली सतहों की इजाफी हरकत की मुखालिफत करती है, रगड़ कहलाता। मकनातीसी मैदान, अंगड़ी देखिए हम एंग्लिज्म में, मकनातीसी मैदान से मुराद मकनातीस के अतराफ की वो फिजा जहां तक मकनातीस की कशिश पाई जाती उसे कहा जाता मकनातीसी मैदान। तनाव क्या है, टेंशन। ये एग्जाम का टेंशन नहीं होता। ये अगर आप एक रस्सी, डोरी, तार से कोई शय को लटका दिए तो तार में जो टाइटनेस आ जाता, सख्ती आ जाती, वो है तनाव। जब किसी रस्सी या तार को खींचने की कोशिश करते हैं तो रस्सी या तार की जकड़न सीधा हो जाता है, टेढ़ा भी सीधा को तनाव कहते हैं। और तनाव क्या है, मस करने वाली कुव्वत है। वो सी कुव्वत कहां कहां इस्तेमाल हो रही, वो मिसालें याद रखना कंपल्सरी। तो तनाव क्या है, मस करने वाली कुव्वत है। अब चलिए दबाव क्या है, प्रेशर क्या है। ये कई चैप्टरों का मजमूआ है आज की क्लास। इसमें मेन क्या है, डेफिनेशन है, तारीफें हैं, उसकी इकाइयां हैं, बास के वैल्यू से खतरे हैं, ये याद रखने का है। इसमें ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। चलिए दबाव क्या है, इकाई रकबे की सतह पर उमूदन अमल करने वाली कुव्वत। इकाई रकबा किसको बोलेंगे, पहले वो देख लो। इकाई रकबा बोले तो बिल्कुल छोटा रकबा, छोटा एरिया, स्मॉलेस्ट एरिया को बोलते इकाई रकबा, यूनिट एरिया। ये यूनिट एरिया है, समझो इतना इकाई रकबा। इसके ऊपर परपेंडिकुलर एक कुव्वत फोर्स अप्लाई हो रही, उसके उमूदन एक कुव्वत आयद हो रही। तो इकाई रकबे की सतह पर उमूदन अमल करने वाली कुव्वत को दबाव बोलेंगे। कैसा, ये इकाई रकबा है, यूनिट एरिया है, इसके ऊपर में पैर रख के साथ दबा रहा, क्या कर रहा, इसको बोलते हैं दबाव। इकाई रकबे की सतह पर उमूदन अमल करने वाली कुव्वत, ये भी कुव्वत है। दबाव भी क्या है, कुव्वत है। कैसी है, उमूदन है, परपेंडिकुलर है, अलल क़वाइम है, ऑर्थोगोनल है। ये पूरे टर्मिनल में याद रखना। मेरे को आता बता नहीं सुना भाई, एग्जाम में जो ट्रांसलेटर था कि नहीं, वो बाद वक्त टर्मिनोलॉजी नहीं मालूम है तो जैसा इंग्लिश में रहता वैसे लिख देते। तो इसलिए भी हम टर्मिनोलॉजी अच्छी तरह याद रखना पड़ता है। तो क्या है, अगर इकाई रकबे पर बिल्कुल छोटा रकबा एरिया है, इसके ऊपर कोई कुव्वत अमल कर रही, वो भी उमूदन, उसको बोलते हैं दबाव, प्रेशर। दबाव से मुराद फार्मूला है इसका, दबाव मसावी है कुव्वत बटा हुआ वक्त। प्रेशर इज इक्वल टू, कुव्वत को हम क्या बोले, फोर्स बाई टाइम, फोर्स बाई, यहाँ रकबा है, इकाई रकबा है ना, वक्त नहीं, रकबा मीन्स एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया, दबाव मसावी है कुव्वत बटा हुआ रकबा। इस साइन निजाम में इसकी इकाई
न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इकाइयां बहुत इंपॉर्टेंट है थी। यूनिट्स जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। 4 ऑप्शन देता, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर क्यूब या न्यूटन पर सेकंड, न्यूटन पर किलोमीटर, ऐसा देगा। तो जो इकाई जिसकी है उसके साथ अटैच में वैसे ही याद रखना। 4 के 4 आंसर सेम दिखते, समटाइम्स मीटर रहता, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, किलोमीटर ऐसा रहता। यूनिट्स भी इंपॉर्टेंट। ये किसमें है? एसआई निजाम में दबाव की इकाई है न्यूटन मीटर स्क्वायर, उर्दू में भी वही। इसरा क्या है? एक्सिलरेशन। गाड़ी पे जा रहे हैं 30 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जा रहे हैं, ओके। फिर क्या करते हैं? गियर चेंज कर देंगे, स्पीड बढ़ाया थे, एक्सीलरेटर दबाए थे, तो रफ्तार में तब्दीली हुई, हो गई। कभी जो है स्पीड ब्रेकर आ गया या अपनी मंजिल आ गई, ब्रेक लगा दे, तो रफ्तार में तब्दीली हुई। तो रफ्तार में तब्दीली की शरह इसरा कहलाती। एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। रफ्तार की तब्दीली की शरह। अगर रफ्तार बढ़ रही तो वो इसरा है, एक्सीलरेशन है। अगर रफ्तार घट रही वो अबता है, डी एक्सेलरेशन बोलेंगे। रफ्तार बढ़ रही, आप गाड़ी में जा रहे हैं 10 किलोमीटर की रफ्तार से शुरू कर रहे थे, 50 किलोमीटर, 60, 70, 80, 90, 100 ऐसे जा रहे, ये इसरा है। रफ्तार में तब्दीली की शरह, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन रफ्तार है, असरा है, ऐसे जाहिर करते हैं। अगर आपकी रफ्तार घट रही, स्पीड ब्रेकर आ गया या कहीं रुकना है तो ब्रेक लगाते, तब क्या होता? आपकी रफ्तार कम होती, उसे कहा जाता अबता। मनफी इसरा भी बोल सकते हैं, डी एक्सेलरेशन बोलेंगे। मनफी इसरा बोलोगे, अबता बोलो। आप स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे ठहरे हुए, सुनो गौर से, प्लेटफॉर्म पे ठहरे हुए हैं, ट्रेन आ जाए, 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले ऐलान होता, आप ट्रेन के इंतजार में ठहरे। वो आ रही सो ट्रेन में इसरा रहता, अबता रहता, एक्सीलरेशन रहता, डी एक्सीलरेशन रहता, डी एक्सीलरेशन रहता। क्यों? उन्हें बहुत स्पीड से आती है, स्टेशन पे आने के बाद स्पीड कम हो जाती, या डी एक्सीलरेशन। वेरी गुड। वो स्पीड कम होते 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 प्लेटफॉर्म पे रुक गए तो आप ट्रेन के अंदर सवार हो सकते। चलिए आप बैठ गए, ट्रेन स्टार्ट हुई। वह अबता है, असरा है? इसरा है या अबता है? एक्सेलरेशन है, डी एक्सेलरेशन है? एक्सेलरेशन। रफ्तार में बढ़ती जाती है, तब्दीली होती है, बढ़ना इसरा है, ओके। इसरा में और मनफी इसरा में ये फर्क है। चलिए, हम रगड़ पढ़ रहे थे, बीच में ये चीजें आ गई थी, क्योंकि ये चीजों का भी बीच में तस्करा करना जरूरी था। रगड़ क्या है? दो मुत्तसिल हिस्सों की सतहों पर इजाफी हरकत की मुखालिफत। रगड़, इजाफी, ये दो चीजें मुत्तसिल है एक दूसरे के अंदर, कुव्वत रगड़ है, बट वो रगड़, वो कुव्वत की मुखालिफत हो रही तो उसको कहते हैं रगड़। अब आइए, माहे रगड़ क्या है, ये मेट दे रहा हूं। अब आइए, माइल रगड़, ये था फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कुव्वत की मुखालिफत थी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोले, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। माइल रगड़, स्लाइडिंग
फ्रिक्शन। माइल रगड़ वो है जो उस वक्त अमल में आती है जब किसी जिस्म की सतह दूसरे जिस्म की सतह को बलिहाज हरकत अमल में आती है। सड़क पे है, रफ्तार बढ़ रही है, तो दो चीजें जब मस होती है एक दूसरे की सतह को बलिहाज हरकत चेंज होती, उसे बोलेंगे माइल रगड़। माइल रगड़ वो है जो उस वक्त अमल में आती है जब किसी जिस्म की सतह दूसरे जिस्म की सतह के लिहाज से हरकत में आती है, उसे कहा जाता माइल रगड़ या स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। एक मेज के ऊपर एक लकड़ी का तख्ता रख के उसको आगे बढ़ाओ, फोर्स अप्लाई करो, कुव्वत अप्लाई करो, क्या होता, वो तख्ता क्या होता, आगे बढ़ता। तो ये स्लाइड हो रही या माइल सतह की रगड़ बनेगी। इसके बाद आइए सुकूनी रगड़ क्या है। सुकूनी रगड़ स्टैटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। सुकूनी रगड़ स्टैटिक फ्रिक्शन, मुख्तलिफ अक़साम की सतहें एक दूसरे को बलिहाज हालत पे सुकून में वाक़ हो, चाहे इन पर कोई बैरूनी कुव्वत भी अमल करती हो, इसे कहेंगे सुकूनी रगड़। आपको बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया, सुकूनी रगड़ कैसी है। तो एक टेबल है, टेबल पे क्या करें आप, यहाँ एक ट्राली रखी, बच्चों के खिलौने का ट्राली रखे ना, उसको धागे से बांध के दूसरे एंड पे खींचना है। ये टेबल की सतह है, इसके ऊपर एक ट्राली रखे, ट्राली पे कोई जिस्म रखे, चाक पीस रखे, पेन रखे, आप ट्राली को खींच रहे, हरकत ट्राली कर रही, जिस सिमत आप ट्राली को खींच रहे उसी सिमत वो चाक पीस या वो जिस्म जो रखे आप, जो पेन रखे, उन्हें भी आता, वो है सुकूनी रगड़। शय में ट्राली में, हाँ शय क्या है, हालत सुकून में है, ट्राली को जब खींच रहे तो उन्हें हालत हरकत में आ रही, तो ये जो शय मुतहरिक हो रही, इस किस्म की रगड़ को क्या बोलेंगे, सुकूनी रगड़। दोनों के दरमियान रगड़ पाई जाती है। और सुकूनी रगड़ किसी बोलेंगे, ट्राली में और मेज में दोनों के अंदर जो रगड़ पाई जाती वो है सुकूनी रगड़। दो किस्म की रगड़ अमल हो रही, यहां पर ट्राली है, मेज के ऊपर ट्राली है, ट्राली के अंदर क्या करो, ट्राली को खींच रहे आप, यहाँ भी रगड़ है, रगड़ की वजह से ट्राली हरकत कर रही है। ऊपर जो शय रखे ट्राली में, उन्हें हरकत नहीं कर रही, ट्राली हरकत कर रही, उन्हें हालत सुकून में है। वो दोनों अज्साम के दरमियान जो कुव्वत है वो सुकूनी रगड़ कहलाती। यस, हाथ हथेलियां गर्म हो जाती, तो फ्रिक्शन से क्या होता है, हीट पैदा होती है, हरारत पैदा होती है। तो रगड़ क्या है, रगड़ की वजह से हरारत पैदा होती है। रगड़ क्या है, हरारत। अच्छा, हमारी रोजमर्रा जिंदगी में रगड़ जरूरी है कि गैर जरूरी है? अरे ये क्या लगा, ऐसा रगड़ के बगैर भी जिंदगी गुजार सकते हैं? नहीं गुजार सकते। आप सुकून से बेंच पे बैठे हुए, घर में बैठे हुए, बैठे बैठे लुढ़क जा रहे, गिर जा रहे, नहीं गिरते, क्यों?
जहां आप बैठे उस सतह में आपके जिस्म में क्या है, रगड़ की कुव्वत अमल कर रही। यस, वेरी गुड। बिल्कुल जरूरी है, बगैर जो है रगड़ के आप जिंदगी का तस्वुर नहीं कर सकते, जितने भी काम कर रहे। जो लोग माइक ऑन है बंद कर दीजिए। बंद है पूरे, ओके। ठीक है, हाँ। कहा कि हम रगड़ के बगैर हम जिंदगी नहीं गुजार। आपका बैठना रगड़ की वजह से, चूल्हे में पका रहे, कुकर रखे, कुकर में स्टोव की सतह में कुव्वत रगड़ है, रगड़ नहीं है तो खुद ब खुद कुकर सालन सब हंडी सब चले जाते। मेरे खिलाफ आप जितने भी काम कर रहे वो, अब मैं यहाँ ठहरा हुआ हूं, मेरे कदमों में और जमीन में कुव्वत रगड़ है, जिसकी वजह से मैं एक जगह पर कायम हूं। अगर नहीं रहती समझो सीधा अंधे मुंह गिर जाता। इसी तरह आप गाड़ी चला रहे, टायर में सड़क पर कुव्वत रगड़ पाई जाती है। जहां रगड़ नहीं है वहां हादसात होते हैं। रगड़ जिंदगी का एक अहम जुज है, रगड़ के बगैर हम जिंदगी नहीं गुजार सकते। बाज जगह रगड़ के नुकसान भी हैं, हम उस एपिसोड देखेंगे। हम रगड़ के फायदे देख रहे हैं, रगड़ का इस्तेमाल का है। चप्पल जूता रहता, चप्पल या शू है आपका, उसमें बाज वो तो चप्पल के तले में क्या करते, खांचे मारते। खांचे बोलते थोड़ा चमड़ा निकाल देते, प्लास्टिक निकाल देते। इसी तरह टायरों में देखो आप, गाड़ी के टायरों में पूरा चिकना नहीं रहता। यस, बस में रहे तो सुकून, हालत सुकून में रहते। हाँ 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 हाँ, ठीक है। अगर आप बस में सफर कर रहे समझिए क्या होता। एग्जाम्पल, बस में हो तो हम सुकून मालूम, लेकिन बाहर वालों को नहीं। आप बस में या ट्रेन में सफर कर रहे तो जाहिरी तौर पर आप हालत सुकून में हैं। डाउट जरा क्लियर कर लो आप। ये तकरीबन हर एक को रहता, 99% लोगों को रहता। आप बस में, ट्रेन में, कार में सफर कर रहे, ड्राइवर कार, बस चला, तो जाहिरी तौर पर मैं बस में बैठा हुआ हूं का मतलब ये है कि मैं हालत सुकून में दिखता दुनिया वाला हूं। क्या मैं हालत सुकून में हूं? नहीं। मैं भी जो स्पीड से गाड़ी जा रही या जिस स्पीड से ट्रेन जा रही, वही स्पीड से मैं भी हरकत कर रहा हूं। वो डाउट क्लियर करते हैं। ये गाड़ी है, अभी अच्छा है, छोड़ो। आप यहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ ड्राइवर है, गाड़ी ए डायरेक्शन में जा रही। इन्हें अगर 50 किलोमीटर पर आवर अगर जा रही है तो आप भी 50 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हरकत कर रहे। ये गुलियात हरकत में आता असल ये। अब क्योंकि डाउट आ गया तो बता दे रहा हूं। हाँ, अगर आप ये तस्वुर करते कि आप हालत सुकून में हैं, ये गलत है। अगर कोई मुसाफिर बस ट्रेन में सफर कर रहा तो बस या कार जिस स्पीड से जाती उसका जिस्म भी उतने, पूरे मुसाफिर भी उतनी स्पीड से सफर करते। फर्ज करो आप बोले नहीं नहीं नहीं, मैं तो सुकून में थी, सो गई थी या सो गया था, बोला समझो। उन्हें जैसे ब्रेक मारा आप सामने गिरते कहीं को। उन्हें जब ब्रेक लगाया तुम भी अपने आप को ब्रेक लगाना, अपने पास ब्रेक नहीं रहता इसलिए सामने गिर जाते। क्यों गिरे? सो रहे थे, बैठे थे सुकून में, उन्हें सडन ब्रेक मारे तो हमारा बैलेंस क्या हो गया, खो दिया। इसलिए खो दिए कि हम भी हालत सुकून में थे। एक दूसरा, अगर इन्हें जारी समझो, तुम हालत सुकून में है तो उन्हें आगे बढ़ना, तुम जहां थे वहीं थे ना। आप हरकत कर नहीं कर रहे बल्कि तस्वुर है समझो, आप जहां बस में बैठे थे वहां नीचे ढह जाना ऐसी।
तो हालत सुकून में है, वो जुमला करेक्ट है। मगर ऐसा नहीं हो सकता। क्या बस में ट्रेन में सुराख रहता, क्या नीचे उतर के गिरने रहता ना? तो जो आप जिस व्हीकल में या जिस गाड़ी में सफर कर रहे, उन्हें जिस स्पीड से जा रही, उसमें जितने मुसाफिर है उतने के पूरे वही स्पीड से जा रहे। हालत सुकून में नहीं रहते, बल्कि हालत हरकत में रहता जिसम। डाउट क्लियर होगा? हेलो, यस, करेक्ट। हम कहते सुकूनी रगड़ पड़ चुके थे हम। हाँ, जूते टायर देखो गाड़ियों के कैसे रहते हैं, प्लेन नहीं रहते, खांचा मारा हुआ रहता। खांचा बोले तो अब ये टायर की सतह है, समझो ऐसा, तो पूरी मुसत्ता नहीं रहती, बीच बीच में इस तरह ये रबर निकाल दिया जाता। क्यों? कुव्वत रगड़ में इजाफे के लिए। शू के अंदर भी रहता, आपके चप्पल में रहता, टायरों में रहता गाड़ियों के, उसको खांचा मारना बोलते हैं। इसको क्यों रखते हैं ऐसा? तो आपके कदम और रोड में कदम सही जमा हुआ रहना, कुव्वत रगड़ में इजाफा होना, फ्रिक्शन में इजाफा हुआ तो वो गाड़ी ठहर सकती, आप ठहर सकते, वरना नहीं ठहर सकते, सीढ़ी पर जाते। बाद वक्त पुरानी होगी चप्पल, वो खांचे भी पूरे बराबर हो गए, समझो, चलते सीधी सतह में फिसल जाते आप। इसलिए क्या करना पड़ता? खांचे मारना पड़ता। तो रगड़ की कुव्वत को कम करने के लिए हम क्या करते? लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करते। अच्छा, रगड़ के इतने सारे फायदे हैं, बगैर रगड़ के जिंदा नहीं रह सकते, काम नहीं कर सकते, वरना क्या रगड़ की वजह से नुकसान भी है? यस, रगड़ की वजह से नुकसान भी है। कैसा? आप साइकिल चला रहे, ब्रेक मार मार के वो ब्रेक पत्तियां घस जाते, ब्रेक जो लगा रहे आपके रिंग में, और वो जो ब्रेक की पत्तियां हैं दोनों के दरमियान कुव्वत रगड़ की वजह से आप जैसे ब्रेक को दबाते, वो दोनों में रगड़ पैदा होती, जिसकी वजह से गाड़ी रुक जाती। वो ब्रेक मारते मारते क्या हो जाता? वो ब्रेक की पत्तियां घस जाती। अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे तो वहां क्या रहता? ब्रेक लाइनर्स रहते, वो ब्रेक लाइनर्स घसे जाते रगड़ की वजह से। सीविंग मशीन है कपड़े सीने की, क्या होता? बेल्ट रहता ऊपर, जो है एक बेल्ट चमड़े का, कपड़े का, किसका भी रहता, वो बेल्ट नीचे के पहिए में, ऊपर के पहिए में रहता। वो पहिए में, वो बेल्ट में कुव्वत रगड़ की वजह से वो मशीन चलता। एक दौर ऐसा आता तो बेल्ट रगड़ की वजह से टूट जाता, और जहां पर वो बेल्ट काम कर रहा, वो पूरी हिस्से सतह क्या हो जाती? चिकनी हो जाती, गड़ा और गहरा हो जाता। पानी अगर बॉली से सेम रहा, आज तो बॉलियों का दौर नहीं था, अगर कोई गांव से ताल्लुक रखते या कभी देखे हैं तो वो देखो, आप कैसे रहता? एक ऐसा राड लगाते ऊपर, दो खंबे लगा देंगे ऊपर, ऊपर एक राड रहता, राड के ऊपर एक पुल्ली, चरखी है, चरखी में से रस्सी गुजार। अब 8-10 साल तक वो सलाख जितनी मोटी थी वो चलती, वो सलाख और जो है वो चरखी में कुव्वत रगड़ की वजह से होता क्या? सलाख पतली हो जाती, कभी कभी वो चरखी बॉली में गिर जाती। ऐसा क्यों हुआ? रगड़ की वजह से दोनों जब तमाश में आते, टच में रहते, तो वो मेटल की जो है सतह घसे जाती। इसी तरह जब आप पानी सेनते, रस्सी को क्या करते हैं, जब खींचते, बॉली के ऊपर ऐसा मुंडेर बने रहा था, दीवार, अपने नहीं गिरना, खुला नहीं रहता, ऐसा जाती को बाटल से पानी नहीं निकाल सकते, उसमें डोल रहता। वो डोल को क्या करते, आप चरखी से नीचे बॉली में छोड़ते, पानी उसमें भर गया तो आप क्या करते? रस्सी को ऐसा खींचते, रस्सी दीवार की सतह जहां टच होती, वहां वो सख्त दीवार के अंदर भी क्या होता? गड़ा पड़ जाता। ये रगड़ के नुकसान आते। जैसे चरखी गिर गई, ब्रेक जो है फेल हो जाने का मतलब क्या है? वहां रगड़ की कुव्वत की वजह से बाज वक्त मशीनरी के पुर्जे खराब हो जाते, तो वो ज्यादा दिनों तक महफूज रखना, समझो, तो उसके अंदर कुछ चिकनाइयत, लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल कर।
जैसे मलगी का शटर है, साल भर नको खोलो जंग लग जाता पूरा। तो वो जंग नहीं लगना, उसकी कुव्वत रगड़ बहुत ज्यादा हो जाती। हाँ, ग्रीस डालते, वेरी गुड, ग्रीस डाल के रखते, जिसकी वजह से क्या होता, वो दो सतहें जो होती शटर की, उसमें कुव्वत रगड़ कम होती, और वो चिकनाइयत की वजह से वो शटर सही मूवमेंट करता। गाड़ी के जो छर्रे रहते हैं, व्हील्स होते हैं, उसके अंदर भी ग्रीस लगाते, ज्यादा दिन तक रख दिए तो क्या हो जाता, जंग आलूद हो जाते, मरतूब हवा से तामुल करके उन्होंने जंग हो जाते। इसलिए वो जंग से महफूज रखने के लिए आइल का इस्तेमाल करते या ग्रीस का इस्तेमाल करते। तो रगड़ जहां हमारे लिए फायदेमंद है, वहां नुकसानदाह भी है। तो रगड़ से महफूज रखना या अशिया को महफूज रखना है, नुकसान से बचाना है, तो लुब्रिकेंट्स या चिकनाइयत का इस्तेमाल किया जाता है। रूलिंग रगड़ भी एक रगड़ की किस्म है। रूलिंग रगड़ में क्या होता है, उसकी एक एग्जांपल सुनो। एक प्लेट ले लिया गोल, उसके अंदर थोड़े गोटियां डाल दो, बच्चे खेलते हैं गोटियां, एकदम वो गोटियां डाल दो, छर्रे छर्रे भी डाल सकते, मार्बल जिसको बोलेंगे, कंचे। तो उसके अंदर डाल के क्या करो, उसके ऊपर और एक प्लेट रख दो, सतह जो नीचे रहती वो गोलियों से मस्त रहना, ऊपर की प्लेट को घुमाओ, घूमती की बढ़िया के अंदर बढ़िया। तो यही है रूलिंग रगड़, हरकत करती, बाल बेरिंग। ओके, बाल बेरिंग भी वही होती। बाल बेरिंग में भी क्या होता, जो बेरिंग होते, बेरिंग के अंदर छर्रे होते, तो वो रूलिंग रगड़ उसके अंदर होता। रूलिंग में क्या है, जब कोई जिस्म किसी दूसरे जिस्म पर घूमता है तो वो रोलिंग रगड़ कहलाता है। हमारी गाड़ी का पहिया किस पे, बेरिंग के ऊपर घूमता, बाल बेरिंग बोलो या बेरिंग बोलो, बेरिंग के ऊपर घूमता। बेरिंग के अंदर छर्रे फुट गए या जंग आ गया तो आपकी गाड़ी का पहिया आगे नहीं बढ़ता। तो ये रोलिंग रगड़ की वजह से होता। मायात और गैसों में भी कुव्वत रगड़ पाई जाती। आप पानी में कूदे, हाथा पांव मार रहे, पानी हटा रहे, ऐसा, तो आपके हाथ में और पानी की सतह में कुव्वत रगड़ पाई जाती। पानी वो रगड़ की वजह से पीछे होता और आप आगे बढ़ते। इसी तरह मछली भी जो सफर करती, पानी का जहाज, पानी की कश्ती जो होती, चप्पू से हम क्या करते, पानी को पीछे करते। तो पानी को पीछे करने में क्या हो रहा, पानी और चप्पू जो लकड़ियां रहते, चप्पू बोलते, उसको जब हम कुव्वत रगड़ की वजह से क्या होता, पानी पीछे हटता और पानी की सतह और कश्ती की सतह दोनों में कुव्वत रगड़ पाई जाती, जिसकी वजह से वो कश्ती आगे बढ़ जाती। तो मायात और गैसों में भी रगड़ रहती। रगड़ क्या है, दरअसल मजाहिमत है, रेसिस्टेंस है कि नहीं है। आप बर्फ में पड़े, मजाहिमत क्या है, बर्फी रहो के बहाव की मुखालिफत, रुकावट। ये भी क्या है, आपकी जो स्पीड थी वो उसकी मुखालिफत करना, मजाहिमत करना रगड़ है। मायात की जो कुव्वत रगड़ होती, मायात में लिक्विड, उसको ड्रैग बोलते। मायात के अंदर जो कुव्वत रगड़ पाई जाती उसे कहा जाता ड्रैग। मशीनों के अंदर रगड़ को कम करने के लिए चिकनाइयत का इस्तेमाल करते हैं या फिर बाल बेरिंग का इस्तेमाल करते। अब आइए हरकत की तरफ, मोशन क्या है। एक हवाली नुक्ते के सिलसिले में वक्त के साथ किसी चीज के मुकाम में तब्दीली। एक शख्स यहाँ ठहरा हुआ था, ये मुकाम है इसका, हवाली नुक्ता। फर्ज करो ये यहाँ ठहरा हुआ है, कुव्वत के ज़रिए असर ये क्या कर रहा, एक मुकाम से दूसरे मुकाम को आ जा रहा। तो मुकाम में तब्दीली हुई, वक्त भी लगा, इसको बोलेंगे हरकत। एक हवाली नुक्ते के सिलसिले में वक्त के साथ किसी चीज के मुकाम में तब्दीली, हरकत।
मोशन, उसका पोजीशन चेंज होना। गाड़ी हालत सुकून में थी, आप बैठे, चाबी ऑन करे, गियर बदले, आगे बढ़ गए, वो क्या है? हरकत है, मुकाम तब्दील हो गया। ओके, किसी शय की हरकत, किसी शय की हरकत का तय्युन का इन्हिसार मुशाहिद पर होता। शय की हरकत किस पे डिपेंड करती? मुशाहिद पर डिपेंड होती। ये सपोज मुशाहिद बोल तो ऑब्जर्वर, मुशाहिदा करने वाला। ये रोड है, यहां पर कोई गाड़ी जा रही, समझो ये टॉप है उसका, ओके, ये ड्राइवर है, ओके, ये डायरेक्शन में जा रही गाड़ी। यहां एक शख्स ठहरा हुआ है, यहां एक शख्स ठहरा हुआ, सड़क के दोनों धारे, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही गाड़ी, ओके। यहां एक दरख्त है, समझो, ये शख्स इसको पूछ रहा, या देखो ये इस सिमत ऐसा ठहरा, तो ये इसका राइट साइड रहेगा, ये इसका लेफ्ट साइड। इन्हें इसके सामने ऐसा ठहरा, तो ये इसका राइट रहेगा, ये इसका लेफ्ट। फर्ज करो ये शख्स ए है, ये शख्स बी है, ओके। ए पूछ रहा बी से, दरख्त, झाड़ कहां पर है? लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में है? ए पूछ रहा दरख्त कहां है, लेफ्ट साइड में है राइट साइड में? बी जवाब देना, भाई वो लेफ्ट साइड में है भाई। अगर ए बोल रहा राइट साइड में है, तो ए रॉन्ग है क्या? नहीं, इन्हें भी ऑब्जर्वर है, इन्हें भी ऑब्जर्वर है, तो मुशाहिद के लिहाज से हरकत का तयन होगा। हरकत का जो मुकाम का तयन है वो मुशाहिद के नुक्ते नजर से होगा, खाली है तफरीर करे तो नहीं होता। जहां पर मुशाहिद ठहरा हुआ, ऑब्जर्वर ठहरा हुआ है, वो ऑब्जर्वर जो पोजीशन में है उसके लिहाज से उसका लेफ्ट उसका राइट। मैं किसी को क्वेश्चन कर रहा हूं तो उसका लेफ्ट उसका राइट अलग अलग रहेगा, एक दूसरे के में अपोजिट है। सड़क के इन्हें एक जानिब ठहरा हुआ है, इन्हें तो ऐसा एक दूसरे के अपोजिट है, तो क्या होगा? अब मैं यहां ठहरा हुआ हूं, मेरे सामने एक शख्स ठहरा हुआ है, ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है, इन्हें ठहरा हुआ ऐसा, तो इधर मेरे का राइट है, उन्हें उसका लेफ्ट रहेगा, मेरा जहां लेफ्ट था उसका राइट रहेगा। तो मुशाहिद के लिहाज से मुकाम पोजीशन चेंज होता, तो हरकत का तयन किससे होता? मुशाहिद के ऊपर इन्हिसार करता। कहां है उन्हें, कैसा मुशाहिद? जैसे इसकी मिसाल दिया, देखिए आपकी बुक में एक ग्लोब दिया गोल, ऊपर एक शख्स ठहरा हुआ है ऐसे पोजीशन में, पैर ग्लोब के ऊपर है, ग्लोब के नीचे उल्टा ठहरा हुआ दिख रहा है, पैर ग्लोब के ऊपर चिपके हुए हैं, उन्हें दिख रहा। ऊपर वाला शख्स अगर पूछ रहा, ऊपर वाला ए है, नीचे वाला बी है, अरे भाई बी तो कहां है? जमीन पर ही, जमीन के नीचे है, बता क्या? जमीन गोल है, रही है, उन्हें भी जमीन के ऊपर ही है, वो बी भी जमीन के ऊपर ही है। ए पूछ रहा कहां ठहरा है? जमीन पे ठहरा है। बी पूछ रहा तू कहां है? उन्हें बोल रहा मैं भी जमीन में हूं। तो मुशाहिद के मुकाम के ऊपर डिपेंड रहेगा उन्हें। हालांकि देखे तो ए देख रहा, समझो नीचे झांक के, अरे इन्हें उल्टा दिख रहा, बता उल्टा नहीं है, जमीन पे उन्हें सीधा थे। मुकाम जो है अहमियत का हामिल रहता, ओके। ये पॉजिटिव ट्राली है, समझो, ओके।
कि ट्राली हरकत कर लेफ्ट और राइट। अगर किसी शय में सिमत है मिकदार, मिकदार बोले तो 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हरकत कर रही, मोटर लगी हुई होंगी समझो, इंसान नहीं भगा सकता होती स्पीड। 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से लेफ्ट से राइट की जानी है, तो मिकदार भी है सिमती भी है, उसको बोलेंगे सिमती मिकदार, वेक्टर बोलेंगे। ऐसी शय जिसके अंदर किसी तबई मिकदार में कीमत और सिमत दोनों हो, उसको क्या बोलेंगे? सिमत या सिमती मिकदार वेक्टर। नकले मकान तो वो भी इसमें है वेक्टर। अगर किसी में सिमत नहीं है, खाली मिकदार है, 1 किलो बैठा कुछ लाके रख दिया समझो यहाँ पर, कोसे डायरेक्शन में है, मगरिब की जानिब है, मगरिब की जानिब है, अरे पूरा कुप्पा का कुप्पा रख देना वहां, कौन से डायरेक्शन जा रहा हो, जाता नहीं जाता, ओनली खाली क्या है यहाँ पर? क्वांटिटी है, मिकदार है, इसको बोलेंगे इसके अलावा गैर सिमतिया बोलेंगे। जिसमें सिर्फ मिकदार है वो गैर सिमतिया, और जिसमें सिमत और मिकदार हो सिमतिया। ये ए लिखे समझो, ये खाली मिकदार, ऐसा लिखे, ऐसा डायरेक्शन डाल दिए तो ये सिमतिया को जाहिर है। एमपीसी के स्टूडेंट है तो इंटरमीडिएट में सेकंड ईयर में वेक्टर अलजेब्रा है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन उसकी डिटेल है यार, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहे। ओके, SI निजाम में फासला और नकले मकान की इकाई क्या है? मीटर है। फासला और नकले मकान की इकाई क्या है? स्पीड। चाल या स्पीड। हाँ, नेचुरल फिनोमेना इसके बाद लूंगा इंशाल्लाह। फिनोमेना में भी बोली ओके, ये चैप्टर है अभी बोलने में। देखिए सिलेबस मेरे पास रहता पढ़ाते वक्त, आपके क्या क्या टॉपिक बचे हुए हैं वो भी बोल देता हूँ। मैं अभी फिलहाल जो है आपको पढ़ा रहा हूँ, कौन सा चैप्टर कहाँ पर है हम? ये 4th यूनिट, मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन एंड रेस्ट, ये चैप्टर हमारा चल रहा। इसके बाद इसके अंदर एक बचा हुआ है हीट। ओके, ये 9th क्लास के अंदर है। एक है नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल फिनोमेना। दूसरा है अवर यूनिवर्स, सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, और जो है नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल रिसोर्स में क्या है, वाटर क्या है, वाटर पोल्यूशन क्या है, हार्ड वाटर क्या है, सॉफ्ट वाटर क्या है। ये इतने टॉपिक बचे हुए हमारे। नेचुरल रिसोर्सेस एक, और जो है अवर यूनिवर्स 2, हीट 1, 3। अब इसके अंदर जो है पूरे हीट, एनर्जी, मोशन, फ्रिक्शन, अब जो हम चैप्टर पढ़ रहे ये तकरीबन 4-5 चैप्टरों का मजमुआ है। कल एक क्लास होंगी, कल का, हाँ इंशाल्लाह कल मैक्सिमम कंप्लीट कर दूंगा। बच गया तो शाम तक देखेंगे, अगर 2 क्लास 3 क्लास भी हो गए तो ले लेता हूँ। पूरे नोट्स भी तैयार है, इसलिए कि एग्जाम भी करीब है, मुझे भी फिक्र है। असल में हुआ क्या, कल करंट नहीं था हमारे पास, फिर वाईफाई भी चलेगा, अभी थोड़ी देर पहले आया। कल हो सका तो 2 घंटे 3 घंटे लेके ये जितने टॉपिक्स बचे हुए कंप्लीट कर देता हूँ। उसके बाद फिर देखेंगे, अगर टाइम रहा तो पेपर। अच्छा, पेपर्स अगर आपके पास है तो मेरे नंबर पे डालो ना, मेरे पास है लेकिन वो कहाँ कचरे में किधर चले गए मिल रहे नहीं, तो सामान इधर इधर होता ना। वो पेपर, सेकंड पेपर खास तौर पे सेकंड पेपर साइंस के जो क्वेश्चन है वो डाले तो बस है, क्योंकि हमारी क्लास साइंस से रिलेटेड है। तो आपके पास प्रीवियस पेपर्स है तो डालिए, तो उसको भी एक मरतबा अगर टाइम रहा तो इंशाल्लाह पेपर की स्कीम भी समझा देता हूँ। वैसे भी ये सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। जो लोग फर्स्ट टाइम लिख रहे या सेकंड टाइम लिख रहे, डाउट है, तो ब्रेनी स्टडी सर्किल के ऊपर कैसा जो है आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम लिखना, उसके ऊपर 2 वीडियोस है मेरे,
लास्ट क्योंकि फर्स्ट था इसलिए बनाया था मैं। उस पे अंदर क्या है, एक लैपटॉप पे कंप्यूटर के ऊपर कैसा कैसा आता स्क्रीन पे एक्सप्लेन कर दिया मैं। रेड कलर है तो क्या होता, वायलेट आया तो क्या है, ग्रीन है क्या है, वो 4 कलर्स कब आप सबमिट करना, फाइनल सबमिशन में क्या होता, अगर आप जो है फिर दोबारा देखना चाह रहे तो कौन सा बटन दबाना। ये पूरी वीडियो मेरे पास मेरे वीडियो पे यूट्यूब चैनल पे है, ब्रेनी स्टडी सर्किल या यूसुफ स्टार मैथ्स, YOUSUF यूसुफ, ये स्पेलिंग मानना, यूसुफ स्टार मैथ्स उसके अंदर है। वो एक मरतबा देख लो, अगर किसी कोने में जहन में कहीं तो भी डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाता। फिर दूसरा, वो जो स्क्रीन पे आया था उसका मैं कलर पिक्चर ले लेके पेपरों के ऊपर रख के, पेपर सामने रख के बताया। तो 2 वीडियोस भी देख लो, एग्जाम करीब है, वो वीडियो फिर बनाने का मौका नहीं रहता, टाइम कम है हमारे पास। ये जितने टॉपिक बच गए इंशाल्लाह मैं कंप्लीट कर देता हूँ, बेफिक्र रहो। कल अगर 2 क्लास हुआ 2-3 में तो कल नहीं हो रहा, समझो किसी वजह से करंट का प्रॉब्लम, वाईफाई का प्रॉब्लम है, तो मंडे के दिन एक दिन, बहरहाल 2 दिनों के अंदर इंशाल्लाह दुआ करो आप, मैं कंप्लीट कर देना हूँ। जिंदा रहना खाली, क्या जिंदा रहे तो पढ़ा सकते, चले गए तो कुछ दिन। हम पढ़ रहे थे चाल, इकाई वक्त में तय करदा फासला। इकाई वक्त में तय करदा फासला वो तो इकाई वक्त, वो तो 1 सेकंड, वक्त की अकल तरीन इकाई सेकंड है। ओके, आप रेडी है तो मैं तो रेडी हूं। ठीक, इकाई वक्त में तय करदा फासला, 1 सेकंड में जहां से शुरू करे सफर जहां तक जा रहे वो चाल है, स्पीड है। चाल मसावी है मजमुई फासला बटा हुआ वक्त, मजमुई फासला बटा हुआ वक्त। सपोज 1 सेकंड में 10 मीटर का फासला तय करे, वही चाल है। एक शख्स 20 मीटर का फासला तय कर रहा है 1 सेकंड में, वही जो स्पीड है या चाल है। ओके, ये 4 है, 4 मसावी है। 4 बोलेंगे स्पीड को, फासला मीन्स डिस्टेंस, वक्त मीन्स टाइम। रफ्तार क्या है? दिए गए वक्त किसी जिस्म का नकले मकान रफ्तार कहलाता। दिए गए वक्त बोल दो, दिए गए वक्त से मुराद 1 सेकंड। नकले मकान, नकले मकान मतलब एक मुकाम से दूसरे मुकाम को जाना। 1 सेकंड में जितने मुकाम पर जितनी जगह चल जा रही है आपको रफ्तार है। और रफ्तार क्या है? सिमती मकदार है, ये वेक्टर है। तो रफ्तार का औसत रफ्तार का फार्मूला है नकले मकान। नकले मकान मीन्स डिस्प्लेसमेंट बटा हुआ वक्त, ये है रफ्तार, वेलोसिटी। वो था स्पीड, चाल। लम्हा की चाल क्या है? लम्हा की चाल में किसी भी लम्हे में चाल, किसी भी लम्हे में, हर लम्हा जो चेंज हो रहा है वो किसी भी लम्हे में चाल लम्हा की चाल है ना। हमवार रफ्तार, गैर हमवार रफ्तार। हमवार रफ्तार, एक पत्थर लो, डोरी से बनो, गोल घुमाओ। बचपन में लड़ो खेले, बस वैसे गोल घुमाओ। तो जितना आपका जो है धागा रहेगा, जितनी दूर वो लंडन रहेगा, वो क्या है? दायरवी जो दायरा बन रहा वो उसका निस्बतर, डोरी का जो तूल है वो निस्बतर। अब ऐसा होता, ऐसा दायरा बन रहा समझो, यहाँ जितना फासला है इधर भी उतना फासला रहता, उतनी दूर जाता। और मसावी वक्फों में उन्हें मसावी फासला तय करता, उसको बोलते हैं हमवार रफ्तार। इस किस्म की हरकत को उस वक्त हमवार रफ्तार कहा जाता जबकि उसकी रफ्तार मुस्तकिल हो। ऐसा नहीं यहाँ जाते वक्त जो है 10 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार जा रही, यहाँ आ गए तो 20 हो जाती, यहाँ आ गए 30 से, ऐसा नहीं होता। आप जब स्पीड से फिरा रहे तो वो एक स्पीड से पूरे जो है दायरे में घूमता, वो हमवार रफ्तार। गैर हमवार, अगर ये रफ्तार हमवार ना हो तो उसे बोलेंगे, उसे बोलेंगे गैर हमवार रफ्तार। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
हरकत के कुलियात, न्यूटन के कुलियात हरकत। न्यूटन 3 कुलियात पेश करा, पहला कुलिया, दूसरा कुलिया, तीसरा कुलिया। पहला कुलिया क्या है? अगर कोई जिस्म हालत सुकून में, हमेशा हालत सुकून में रहे, और अगर कोई जिस्म हालत हरकत में है, हमेशा हालत हरकत में रहती, ता वक्त के जब तक उस पर कोई बैरूनी कुव्वत आयद ना की जाए। अब मैं यहाँ ठहरा हुआ हूं, हमेशा ही ठहर दूं नहीं भाई, मेरे को जाना है बल्कि मेरे दिल में आया, समझो हरकत पैदा हुई तो पैदा होती, नहीं तो अब जो है सो रहे, आप हालत सुकून में सो रहे, अरे फजर की अज़ान हो रही है, उठ जाओ, ये आपकी एक्सटर्नल फोर्स है। आप गाड़ी में सफर कर रहे, 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जा रहे, घर आ गया, जाते आगे बढ़ जाते, ब्रेक लगाते ना। तो ब्रेक लगाना क्या है? बैरूनी कुव्वत। कोई जिस्म हालत सुकून में है, हमेशा हालत सुकून में रहता। अगर कोई जिस्म हालत हरकत में है, हमेशा हालत हरकत में रहता। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाती। उसको बोलेंगे न्यूटन का पहला कुलिया। दूसरा कुलिया, न्यूटन का दूसरा कुलिया, कुव्वत कमियत और इसरा का हासिल ज़रब है। कुव्वत कमियत और इसरा का हासिल ज़रब है। किसी जिस्म का म्यारे हरकत की तब्दीली, किसी जिस्म के म्यारे हरकत की तब्दीली रास मुतनासिब होती है उस पर अमल करने वाली कुव्वत के। म्यारे हरकत किसके? कुव्वत के रास मुतनासिब होती है, उसको हम क्या करें? ये मसावात बना। कुव्वत म्यारे हरकत के रास मुतनासिब होती है, ये न्यूटन का दूसरा कुलिया है। तीसरा कुलिया अमल मसावी है रद्द अमल। आप एक बाल लिए दीवार पे मारे, ये अच्छी तरह समझो, बाल को आप ये डायरेक्शन में फेंक रहे, ये अमल है। दीवार को टच करके फोड़ देंगे, बाहर नहीं निकल जाता बाल, बल्कि उसको टच करके मुखालिफ डायरेक्शन में आ रहा। जिस स्पीड से आप फेंके थे वही स्पीड से रिटर्न आता। तो ये जो स्पीड आप दिए थे वही स्पीड, दोनों भी मसावी है, बट ये डायरेक्शन अलग था, ये डायरेक्शन अब अलग है। एक्शन इज इक्वल टू माइनस ऑफ रिएक्शन, ये थर्ड लॉ है। अमल मसावी है माइनस रद्द अमल। अमल ये सिम मशरिक की जानिब था, तो मुखालिफ मगरिब की जानिब आ गया, मुखालिफ सिम में है। तो अमल और रद्द अमल दोनों मसावी है, बट डायरेक्शन चेंज है, इसलिए अमल मसावी है माइनस रद्द अमल। एक्शन इज इक्वल टू माइनस ऑफ रिएक्शन, ये न्यूटन थर्ड लॉ। किसी को भाई मारे, 5 वर्ग मार दे, समझो आपका हाथ का मार गले पे लगा, उसके जिस्म की हरकत भी आपको महसूस होगी। अगर हड्डी पे लगा तो आपका भी नक्शा बन जाता है। अमल रद्द अमल, अमल आप मारे, उसके जिस्म के ऊपर से जो कुव्वत आयद हुई वो रद्द अमल, मुखालिफ जानिब आपके ऊपर अमल। तो अमल और रद्द अमल। साइकिल में बैठे आप, पहला मार क्या है? अमल है। रद्द अमल क्या है? गाड़ी आगे बढ़ी, ब्रेक लगाए, अमल है। ब्रेक में क्या होता? गाड़ी आगे बढ़ जाती, नहीं बढ़ती, रुक जाती, ये रद्द अमल है। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ है, न्यूटन का तीसरा कुलिया है। या बसाए म्यारे हरकत का कुलिया। तसादुम, दो चीजें टकराना, इसको बोलते हैं तसादुम। तसादुम से पहले का म्यारे हरकत, तसादुम के बाद का म्यारे हरकत मसावी रहता है, इसको बोलते हैं कुलिये बकाए म्यारे हरकत। ओके, तजाजुम की कुव्वत है। जमीन चांद को कशिश करती, अब ग्रामर छोड़ दो, इसमें हम ग्रामर नहीं पढ़ रहे। जमीन चांद को अपनी तरफ कशिश करती, ये कशिश सकल तजाजुबी कुव्वत कहलाती।
तजाज़ुबी कुलिया। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स, ये जिस्म जमीन है, इसके ऊपर एक जिस्म है, जमीन बड़ी रहेगी, कोई जिस्म नहीं, हम इंसान है, सारे इंसान ठीक है, इंसान होगा। दो असाम हो गए। फर्स्ट करो, इसकी कमियत यम1 है, इसकी कमियत यम2 है, मास। इन दोनों के दरमियान कुव्वत पाई जाती है, उसको बोलेंगे फोर्स। और इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो है डी। इससे पहले पढ़े हम मैग्नेटिज्म में। तो कुलिया आफाकी तजाज़ुबी कुलिया, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन क्या है, या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आफाकी तजाज़ुबी कुलिया क्या है? कायनात में हर जिस्म दूसरे जिस्म को अपनी तरफ कशिश करता। कायनात में जिस्म को तो एनी ऑब्जेक्ट, ये जिस्म नहीं, ये भी जिस्म, फिजिक्स में एनी ऑब्जेक्ट उसको बोलेंगे बॉडी या जिस्म। तो जिस्म से मुराद इंसानी जिस्म वैसा नहीं है। तो कायनात में हर जिस्म दूसरे जिस्म को उस कुव्वत कशिश करता है। ये कुव्वत कशिश रास मुतनासिब होती है उनके कमियतों के हासिल ज़रब के, और यही कुव्वत कशिश बिलक्स मुतनासिब होती है दरमियानी फासले के मुरब्बे। इन दोनों को मिला दिए तो यम1 यम2 बाई डी स्क्वायर। ये प्रोपोर्शनलिटी निकालने के लिए सम कांस्टेंट से ज़रब देते तो वो प्रोपोर्शनलिटी निकल के क्या हो जाती, यानी आने के बाद वो सिंबल निकल के इज इक्वल टू जी क्या है, तनासुबी मुस्तकिल है। आफाकी तनासुबी मुस्तकिल है। इससे पहले हम मैग्नेटिज्म में के लिए थे। हाँ, तो ये जी की कीमत 6.67 ज़रब 10 की कुव्वत -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये जी की कीमत आफाकी तजाज़ुबी मुस्तकिल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 ज़रब 10 की कुव्वत -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। इसी तरह इस जो जमीन की कुव्वत का इसरा है ना, इसरा बवजह जाज़िब जमीन, उसको स्मॉल जी, ये क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो आफाकी तजाज़ुबी कुलिया देख रहे थे हम, जहां पर F इज इक्वल टू जी इंटू यम1 यम2 बाई डी स्क्वायर, जहां पर जी क्या कहलाता है, तजाज़ुबी मुस्तकिल। तजाज़ुबी मुस्तकिल को जी से जाहिर करते, तजाज़ुबी मुस्तकिल जी मसावी है 6.67 10 टू -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी टू द पावर -2, दोनों के माने भी सेम है। इसी तरह जमीन की कमियत 6 × 10⁻24 किलोग्राम जमीन का निस्बतन कैपिटल आर से जाहिर करते हैं 6.4 × 10⁻6 किलोग्राम, 6.4 × 10⁻6 किलोमीटर, किलोग्राम नहीं किलोमीटर। इसी तरह इसरा बावजे जाज़िमी जमीन, इसरा बोलो असरा बोलो, ये फिजिक्स है, इसमें ग्रामर का अमल दखल दूर दूर तक नहीं रहता, कभी कभी इस्तेमाल करना पड़ता। तो इसरा बावजे जाज़िमी जमीन स्मॉल जी से जाहिर करते, जिसकी कीमत 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये करीब करीब जो है 10 के हैं। जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हिसाबी सवाल हल करते हैं, समटाइम्स 9.8 दिया जाता, बाद वक्त 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी दिया जाता। ओके, अब आइए वजन क्या है। किसी शय का वजन असल में उस पर काम करने वाली जमीन की कुव्वत कशिश है। किसी शय के वजन से मुराद उस पर काम करने वाली जमीन की कुव्वत कशिश है। W इज इक्वल टू mg, ये वजन का फार्मूला है। वेट, वेट है, ये यम मास है, जमीन की कमियत समझो, ये इसरा बवजह जाज़िब। तो किसी शय के वजन में दरअसल में क्या होगा, उस पर
काम करने वाली जमीन की कुव्वत कशिश है। वजन की इकाई न्यूटन है। इकाइयां, ये वैल्यूज खतरे अच्छी तरह याद रखना, इसमें से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। 1 किलोग्राम वजन, 1 किलोग्राम वजन वेट किसके मसावी होता? 9.8 न्यूटन के मसावी होता। 1 किलोग्राम वजन या 1 किलोग्राम वजनी जिसम 9.8 न्यूटन के मसावी होता। 2 किलोग्राम है, कोई वजन 2 किलोग्राम है तो क्या होगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, 19.6 न्यूटन। अगर 10 है, 10 किलोग्राम का वजन होना, 10 से जरब दो, 98 केजी होता, अशारिया निकल जाता। अब आइए मरकज जाज़िबा क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। ये है एक मुखव्वा है, ये ठहर गया। अब इसके ऊपर गौर करो, इधर कितना है, इधर कितना है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मुराद किसी जिस्म की कमियत उस नुक्ते से गुजरती, चाहे वो दोनों साइड बराबर हो सकता, इम्बैलेंस में तो इधर बड़ा इधर छोटा, इधर कम वजनी इधर ज्यादा वजनी, बट जिस नुक्ते पर उन्हें बैलेंस हालत तादील में है, मुतवाज़न हालत में आगा, वो नुक्ता सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता। ये पेन है, ये क्या की वजह से इधर वजन है। अब इसको मैं ठहरा करने की कोशिश कर रहा हूं, ठहर रहा है। अब यहां नापो, आप यहां नापो, ये डिस्टेंस दोनों में फर्क है, इधर ज्यादा है इधर कम है। हाँ, इधर वजन ज्यादा है, इसलिए इधर और इधर दोनों को बैलेंस करने के लिए ये नुक्ते पर ठहरा करा। जिस नुक्ते पर जिस्म कायम हालत में आ जाए, तादीली हालत में आ जाए, हालत सुकून में आ जाए, हरकत नहीं कर रहा मैंने, तो ये वो नुक्ता जहां से सारे जिस्म की कमियत गुजरती, मरकज़े जाज़िबा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाती। किसी जिस्म का मरकज़ जाज़िबा वो नुक्ता है जहां पर उस जिस्म का पूरा वजन अमल करता, किधर ज्यादा किधर कम, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता। एक बल खाई सलाख, टेढ़ी मेढ़ी सलाख ले ली समझो, उस बीच के नुक्ते पर ठहरा करो। वो जिस नुक्ते पे वो सलाख ठहर गई, सर इतनी बड़ी सलाख थी, छोटी थी, बोले तो वजन के ऊपर डिपेंड है। जिस नुक्ते पर वो ठहर जाती, बैलेंस हो जाती, वही नुक्ता नुक्ते जाज़िबा कहलाता। किसी जिस्म का मरकज़ जाज़िबा वो नुक्ता होता है जहां पर उसका जिस्म का पूरा वजन अमल करता है। ओके, किसी जिस्म को आजादाना गिरने वाला जिस्म उस वक्त कहा जाता, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ऊपर से ऐसा गिरा रहे, ऊपर से किसी शय को नीचे गिरा रहे, उसको आजादाना जिस्म बोलते हैं। किसको बोलते हैं? किसी जिस्म को आजादाना गिरने वाला जिस्म उस वक्त कहा जाता जब इस पर कुव्वते सखल अमल करे। अब ऐसा ऊपर से फेंक रहे, समझिए मैं यहां से छोड़ रहा हूं, इन्हें ऊपर नहीं जाता, नीचे आता। नीचे आने का मतलब जमीन की कुव्वत कशिश उसके ऊपर अमल कर दी, कशिश सखल। तो इसलिए इसको कहा जाता है ये आजादाना गिरता हुआ जिस्म। किसी जिस्म की रफ्तार की सिमत में तब्दीली लाने वाला इसरा को मरकज जो इसरा कहलाता है। मरकज जो इसरा, किसी जिस्म की रफ्तार की सिमत में तब्दीली लाने वाला। इसरा क्या है? रफ्तार में तब्दीली है, तो यह सिमत की भी तब्दीली हो रही तो उसको बोलते हैं मरकज जो इसरा। ओके, जमीन की सतह से करीब तमाम अज्साम का इसरा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता। जो जमीन की सतह के करीब है उसका इसरा कितना होता? 9.8 मीटर होता। जैसे जैसे हम जमीन से दूर होते जाते हैं, तो इसरा की जो कीमतें हैं उसमें
कमी वाक़ होती। ये कीमतें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तहरीक की क़ुव्वत क्या है? कुलिया बकाया में आले हजरत देख लेते, हम धक्का क्या है वो भी देख लेते। तहरीक की क़ुव्वतें, इम्पल्सिव फोर्सेस क्या है? ऐसी क़ुव्वतें जो बहुत ही कम वक्फे के लिए, बहुत ही कम वक्त के लिए असरअंदाज होती। ऐसी क़ुव्वतें जो बहुत ही कम वक्फे के लिए, कम वक्त के लिए असरअंदाज होती, वैसी क़ुव्वतों को तहरीकी क़ुव्वतें, इम्पल्सिव फोर्स कहा जाता। अब एक सवाल है, फील्डर फील्डिंग करते, क्रिकेट खेलते वक्त, फील्डर जो है बॉल जो है बल्लेबाज मारने के बाद उन्हें कैच लेता। कैच लेने के बाद उन्हें हाथों को ऐसा दूर करता, ऐसा कैच लेकर ठहर जाता नहीं। ऐसा अगर ठहर गया कांस्टेंट उन्हें, तो उसके हाथ जख्मी होने का अंदेशा रहता। तो इसलिए क्या करता, उन्हें ऐसा बाल ऐसा कैच करके सीधा हाथों को इधर से भी हरकत देता, इधर से भी हरकत देता। उसकी हरकत देने की वजह क्या होती, क्यों ऐसा करता, हाथ को पीछे क्यों खींचता? तो गेंद के हाथों में टकराव का वक्त बढ़ जाता। ऐसा करे ना एकदम, क्या होता, आके हाँ बाल पड़ गया समझो, तो हाथ के जो है जिल्द और हाथ की हड्डियां मुतासिर होती। ऐसा ले गए तो क्या होता है, यहाँ पर दूर हटाए समझो उसको। यहाँ क्या होता, गेंद के पकड़ते हुए अपने हाथों को पीछे खींचता है बल्कि फील्डर, तो गेंद के हाथों से टकराने का वक्त बढ़ जाता है। ऐसा खींच के ले आता, तो वहां क्या हो, थोड़ा बैलेंस इधर उधर हो जाता। तो वक्त बढ़ जाने के सबब कुव्वत कम महसूस होती है उसको। जब कैच पकड़ रहा तो ऐसा पकड़ के नहीं ठहरता होगा, ऐसा हाथ को इधर तो भी ले जाता, उधर तो भी ले जाता, नीचे तो भी ले जाता। अब बात छुड़ गया तो उसकी किस्मत है, मगर वो उन्हें जख्मी होने से बचना हो तो उसको करना कंपल्सरी। ऐसा दूर खींच लिया समझो बाएं दाएं जानिब, उसके वजह क्या होती, सबब क्या होती, मतलब कुव्वत को कम महसूस करता हो, ऐसा लेके गया। हाँ, जिसकी वजह से इसके हाथ जख्मी नहीं होते। फील्डर जब बॉल कैच करता है तो अपने हाथों को बाएं या दाएं जानिब क्यों खींचता, मतलब वहां क्या होता, उसकी मेन वजह क्या है? तेज रफ्तार गेंद को जब पकड़ता तो अपने हाथों को पीछे खींचने की वजह क्या है? गेंद को पकड़ने के बाद हाथ को क्या करता, उन्हें बाएं दाएं जानिब ले जाता, तो टकराव का वक्त जो है बढ़ जाता। यहां इधर उधर ले गया तो, और ऐसा होने के बाद कुव्वत कम महसूस करता, जिसकी वजह से हाथ जख्मी नहीं हुआ। हमवार दायरी हरकत क्या है? हमवार दायरी हरकत, किसी जिस्म की हमवार दायरी हरकत वो हरकत है जो दायरी रास्ते पर मुस्तकिल रफ्तार से हो। ये दायरा है, एक जिस्म है, यहां से हरकत कर रहा है ये जानिब, ये नुक्ता ए है, यहाँ आया बी या सी डी, ऐसा जा रहा है। ओके, सपोज 20 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जा रहा, 20 किलोमीटर फी घंटे का, तो ये दायरी हरकत जो है बिल्कुल हर जगह हर मौके पर 20 किलोमीटर फी घंटा है, तो उसे कहा जाएगा हमवार रफ्तार। तो ऐसा 20 किलोमीटर फी घंटा तो मैं मिसाल दिया, आप एग्जाम में ऐसा नहीं लिखेंगे। हमवार दायरी हरकत में क्या होगा, किसी जिस्म की हमवार दायरी हरकत वो हरकत होती है जो दायरी रास्ते पर मुस्तकिल रफ्तार से होती, गैर मुस्तकिल नहीं होती। मुस्तकिल रफ्तार से है तो हमवार रफ्तार, अगर ये रफ्तार मुस्तकिल नहीं है, कहीं 20 किलोमीटर जा रहा, कहीं 50 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा, तो वो गैर हमवार रफ्तार कहलाता। मरकज जो कुव्वत क्या है, अगर कोई जिस्म दायरी हरकत कर रहा है, ये जैसे आप, मैं इससे पहले मिसाल लिया था, धागे को रस्सी को अगर आप पत्थर बांध दिए, लंडोर बोलते हैं अपन, वो लंडोर या धागे से जो है आप कोई जिस्म बांध कर गोल फिरा, दायरी हरकत है। दायरी हरकत है समझो, यहाँ आप मरकज में ठहरे हुए हैं, हाथ में है आपके, हाथ में रस्सी है, धागा है, ये निस्फुतर है, यानी जितने धागे की लंबाई है वो दायरी जिस्म का निस्फुतर है।
इसमें दो किस्म की हरकतें, दो किस्म की कुव्वतें अमल करती। जब कोई जिस्म दायरी हरकत कर रहा, उसमें दो किस्म की कुव्वतें अमल करती। एक कुव्वत उस जिस्म को मरकजे की जानिब कशिश करे। एक कुव्वत वो दायरी हरकत करने वाले जिस्म को मरकजे की जानिब कशिश करती। हमवार दायरी हरकत में एक हासिला कुव्वत मरकज की जानिब हायल होती है, उसको मरकज जो कुव्वत, मरकज जो कुव्वत, मरकज जो कुव्वत मीन सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। जब कोई जिस्म दायरी हरकत करता है तो दो किस्म की कुव्वतें अमल करती। एक क्या है, एक कुव्वत वो जिस्म को मरकजे की जानिब कशिश करती, वो कुव्वत को कहा जाता है मरकज जो कुव्वत। अब ये जिस्म है, इसको एक कुव्वत ऐसा खींच दी मरकजे की जानिब। अरे फिर ऐसा मरकजे की जानिब खींचा तो फिर यहाँ के जाना, हथेली उठा से जाना, हाथ उठा से नहीं होती। दो कुव्वतें अमल करती तो एक ही बारे में पड़े हुए। एक है मरकज जो, दूसरा है मरकज ग्रेस कुव्वत। ये क्या था, सेंट्रीपिटल था, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। दूसरी कुव्वत वो जिस्म को मरकजे से परे ढकेलती, दूर ढकेलती। एक कुव्वत मरकजे की जानिब अमल करती, मरकज जो। एक कुव्वत वो जिस्म को क्या करती, परे ढकेलती, मरकज से परे ढकेलती। तो वो कुव्वत क्या कहलाती, मरकज गुरेज कुव्वत। ये कब होता, ये जब होता जब कोई जिस्म दायरी हरकत कर रहा। सवाल ये पैदा होता कि ये दोनों कुव्वतें मसावी होती क्या? यस, ये दोनों कुव्वतें मसावी रहती। मरकज जो कुव्वत, मरकज गुरेज कुव्वत मसावी रहती, जिसकी वजह से वो जिस्म दायरी हरकत में मुस्तकिल रफ्तार से हरकत करता। ओके, अगर मरकज गुरेज कुव्वत बढ़ गई तो वो धागा टूट जाता, ऐसा होता। यहां पर ये ऐसी जो कुव्वतें होती है उसको जुफ्त बोलते हैं। अब मैथ्स में नहीं जाना, जुफ्त ता कदर को नहीं जाना। दो कुव्वतें मसावी लेकिन एक दूसरे के मुखालिफ सेट में अमल कर, एक इधर जा रही तो एक इधर की। ऐसी दो कुव्वतें जो एक दूसरे के मुखालिफ जानिब है बट मसावी है, ऐसी कुव्वतों को जुफ्त। तो दायरी हरकत में जब जिस्म हरकत करता तो उस पर जुफ्त अमल करता। तजाज़ुबी कुव्वत क्या है? जमीन चांद को कशिश करती, जमीन चांद को कशिश करती, इस कशिश को तजाज़ुबी कुव्वत कहा जाता। ओके, जमीन के मरकज से चांद का फासला, जमीन के मरकज से चांद का फासला 3,84,400 किलोमीटर होता। 384400 जमीन के मरकज से, ये जमीन के मरकज से चांद का दरमियानी फासला 384400, 3,84,400 किलोमीटर। अगर हम इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर रहे, 3.844 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर। ओके, ये कीमतें याद रखना है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसके साथ पूछे जा रहे। चांद को जमीन के अतराफ एक चक्कर पूरा करने के लिए 27.3 दिन या 2.35 इंटू 10⁻6, ये इतने दिन है चांद जमीन के अतराफ एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए 27.3 दिन होते हैं, या 2.35 जरा 10 की कुव्वत 6
सेकंड्स का वक्त दरकार होता। तजाज़ुबी क़ुव्वत पढ़े हम। तजाज़ुबी क़ुव्वत जमीन के मरकज से शय के फासले में इजाफे के साथ घटती। क्या हो रहा? तजाज़ुबी क़ुव्वत कब घटती? जब ये जमीन का मरकज, इससे अगर क्या हो रहा, जमीन के मरकज से शय का फासला बढ़ने जा रहा, तजाज़ुबी क़ुव्वत लाज़िमाते घटती जाती है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है।